सो आवर क्वेश्चन एंड टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड टीचिंग एड। तो हम हेडिंग लगाएंगे नीड ऑफ टीचिंग एड। टीचिंग एड की हमें ज़रूरत होती क्या है। टीचिंग एड के लिए मैंने लिंक में भी एक वीडियो डाली हुई है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है जो मेरी लास्ट वीडियो, आप उससे भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ क्या नीड होती है टीचिंग एड की कि स्टूडेंट कैन लर्न बेटर, स्टूडेंट बेहतर तरीके से सीख सकते हैं व्हेन दे आर मोटिवेटेड प्रॉपरली, जब उनको मोटिवेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स से। जिस तरीके से मैंने बताई थी बातें कि पैसेज की क्लास है, लिसनिंग की क्लास है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पूरा जो होता है डायलॉग वो हम प्ले कर देते हैं। जिस तरीके से हमने लिटरेसी स्किल्स में हमारे टीचर ने हमें करवाई थी कि उन्होंने डायलॉग प्ले किया था और सबसे पहले हमें कैरेक्टर्स पहचानने थे कि ये 5 मिनट्स के डायलॉग में कितने कैरेक्टर्स हैं और किन किन के बारे में बातें हो रही हैं। फिर हमें ये देखना था कि मेन 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन है जो किसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो आप देख रहे हैं और मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में तो बात नहीं कर रहा, मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक है। इसी तरह हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा टीचिंग एड जो था उस वक्त क्या था, ऑडियो एड था, जो कि स्पीकर था, बुफर था, कुछ भी था। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड हेल्प्स टू रिटेन मोर कॉन्सेप्ट क्लियरली। कितनी दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रॉपर यूज़ जब होता है टीचिंग एड का तो वो चीज़ हमारे दिमाग में देर तक रहती है। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो हम सिर्फ ये कह रहे होते हैं कि हम ब्यूरेट में जो है वो क्या डालेंगे, बेस डालेंगे और हमारा कोनिकल फ्लास्क में 10 ml जो है वो एसिड जाएगा और 2 to 4 ड्रॉप्स हम फिनोल्फ्थलीन डालेंगे। उसके बाद जो है हम ब्यूरेट से डालना शुरू करेंगे और हम अपनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स निकालेंगे। तो बच्चों को आप जब तक क्लास में ये बात बताते रहेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। जब आप उन्हें परफॉर्म करके दिखा देंगे तो उन्हें एसिड बेस टाइट्रेशन भी समझ आ जाएगा और साथ साथ आप बेसिक एसिड जो होता है, मिसाल के तौर पे बेस एसिड टाइट्रेशन, वो भी उनको समझ आ जाएगा आगे के लेवल के लिए। तो इस दोनों तरीके से हम बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द स्टूडेंट सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। मतलब क्या कह रहे हैं, टीचिंग एड जो होता है डेवलप करता है प्रॉपर इमेज, कि अब इस चीज़ का प्रॉपर इमेज हमारे पास आ जाता है जब बच्चा देखता है किसी चीज़ को, जब बच्चा सुनता है। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे टीचर ने हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या किया कि पानी पीते जाएं। जब हमने फर्स्ट टाइम पानी पिया तो एनर्जेटिक में सेकंड टाइम चलो पी लेते हैं, थर्ड टाइम पी लेते हैं, लेकिन 4th टाइम से हम थकने लगे थे। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हमने इस तरह से चीज़ों को किया। तो मैं इसको टेस्ट की तरफ जाऊँगा। स्मेल, जिस तरीके से अमोनिया गैस का हमने प्रैक्टिकल किया था सॉल्ट एनालिसिस इंटर की केमिस्ट्री में, तो हम उसको स्मेल करते हैं। तो टीचिंग एड हमारे पास क्या था, वो ग्लास ट्यूब थी और एफरवेसेंट स्मेल हमारे पास आई थी जो कि डिफरेंट सॉल्ट यूज़ करके आ रही थी। व्हेन द स्टूडेंट सी, जब स्टूडेंट किसी चीज़ को देखता है, मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन उसने देखी तो उसको ये बात समझ आई कि अच्छा ये हो सकते हैं, फिर भले बुलेट जो भी हो। मिसाल के तौर पर ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का जो सबसे इनिशियल स्टेज है हमारे पास वो रिमेम्बरिंग का है, देन अंडरस्टैंडिंग का है। तो वो भले प्रैक्टिकली अप्लाई करे या नहीं करे, लेकिन जब हम उसे टीचिंग एड के थ्रू समझाते हैं तो वो ये सीख पाता है। उसके बाद है हमारे पास टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। टीचिंग एड्स की वजह से ही बच्चा जो है कंप्लीट एग्जाम्पल दे सकता है। जब 1 से 2 बार, 3 बार, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते तक टीचर्स उसको पीपीटी से पढ़ाती हैं तो 4th वीक वो खुद से पीपीटी बना सकता है और अपनी थिंकिंग को कॉन्सेप्चुअल कर सकता है। नहीं, अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा है। वैल्यूज़ चेंज देने से न्यूमेरिकल्स का आंसर थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर मैं मोमेंटम पढ़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो वही हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। टॉर्क पढ़ा रहा हूँ तो हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ वही रहेगा। वर्क पढ़ा रहा हूँ तो W=FD ही हमारे पास रहेगा। तो ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। टीचिंग एड से क्या होता है, बच्चों को आप अभी बोल दें 6th क्लास से कल आपकी लैब होगी, बच्चे बीमार भी होंगे ना तो वो आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है वहाँ जाके वो टीचिंग एड देख रहे होंगे। तो टीचिंग एड क्या करता है, क्रिएट करता है इन्वायरमेंट किसका, कि बच्चे दिलचस्पी लें अपनी स्टडीज़ के अंदर। तो यही पॉइंट था लास्ट कि द टीचिंग एड्स क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स या इन द स्टूडेंट्स में या स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।